जय श्री लक्ष्मी नारायण दोस्तों। जी हाँ, आज का वेलकम कुछ अलग तरह से कर रही हूँ क्योंकि आज है पूर्णमासी और आज है मेरा पूर्णमासी का उपवास। तो मैंने सोचा आज का वेलकम आप लोगों के साथ श्री विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर करूँ। तो आज है पूर्णमासी और आज का ब्लॉग पूरा पूर्णमासी के व्रत के ऊपर ही है या डेलिकेट है, जो भी आप समझ लीजिए। तो सुबह जल्दी उठी थी, सबसे पहले की घर की साफ सफाई, और आज मेरा उपवास भी है पूर्णमासी का। तो फुल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, पूर्णमासी ब्लॉग समझ लीजिए। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो MS रोला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करके जाइएगा। तो घर की साफ सफाई हो गई थी, मेरा है उपवास। तो सुबह जल्दी उठी थी, घर की साफ सफाई की। और आजकल थोड़े मौसम बदलने लगा है तो पौधों के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मेरे पौधे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इनको धूप में रख दूँ, और सारे पौधों को जो मतलब थोड़े वैसे हो रहे हैं ख़राब, उनको मैं धूप में रखने जा रही हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि बालकोनी में रखे हैं। बालकोनी में प्रॉपर ना धूप नहीं आती शायद, मेरे ख्याल से। तो ये ऐसे हो रहे हैं। और मोरपंखी का पौधा तो बिल्कुल ही मतलब खराब ही हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इन पौधों को देखकर, क्योंकि पौधे ना एक बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। इनको ये मुरझाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बस मैंने इनको ऊपर रख दिया है धूप में, और 1-2 दिन रखकर फिर मैंने नीचे रखूँगी, क्योंकि ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, इसलिए मेरे घर में। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाकर आ गई हूँ। अब आप लोगों से मिल रही हूँ नहाकर। तो अब बनाऊंगी खाना, और खाना बनाने के बाद करूंगी आराम से पूजा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं सुबह जल्दी उठी थी, अभी 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है। और सबसे पहले नहाकर मतलब घर की साफ सफाई करके नहाकर आ गई हूँ किचन में। तो खाना बनाकर रख दूंगी, क्योंकि मेरा है उपवास। तो हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए खाना बना रही हूँ। मम्मी के लिए खाना भेजना है, तो सुबह जल्दी खाना बना लूंगी। तो फिर अपने आराम से मैं पूरे दिन फ्री रहूंगी, क्योंकि त्योहार आना शुरू हो चुके हैं। 1-2 दिन में करवा चौथ भी होने वाली है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, घर का भी काम करना है, यूट्यूब का भी करना है काम, और मतलब घर की मतलब बहुत ज़्यादा माइंड पे लोड है इस टाइम, बहुत ज़्यादा हर लेडीज़ के होगा। और ख़ास तौर से जो यूट्यूबर हैं या वर्किंग है, सभी के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर का टाइम चल रहा है। तो चलिए खाना बना लेते। तो बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। घिया के कोफ्ते अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फैसेंगे। जैसे कुछ लोगों के कोफ्ते फैस जाते हैं, तो समझ लीजिए लड्डू वाले या फुटबॉल वाले कोफ्ते हैं। जिस तरह से मैं बनाती हूँ, घिया को अच्छे से धोकर उसको कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस करके उसको अच्छे से निचोड़ लिया है। और फिर उसमें बेसन और सारे बेसिक मसाले ऐड कर कर हाथों से देखिए मैं कैसे लड्डू की तरह कोफ्ते बना रही हूँ। लोग जैसे बिल्कुल उनके कोफ्ते फैस जाते हैं, मेरे कोफ्ते बिल्कुल नहीं फैसते। मतलब खाने के टाइम तक भी वो बिल्कुल ही सही रहते हैं, मतलब ना फैसते हैं ना हार्ड होते हैं। ये देखिए। तो आप घिया को कस पहले ही धो लीजिए, मतलब कसने से पहले धो लीजिए, और फिर उसका पानी अच्छे से निचोड़ कर, और उसमें नमक वमक डाल के रखने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे नमक डाल के रखते ही पानी निकल जाए। बस घिया को कसने से पहले आप धो लीजिए। और अगर आप चाहें तो उसको कपड़े से अच्छे से ड्राई भी कर सकते हैं। और बस फिर उसको कद्दूकस करके और थोड़ा सा और निचोड़ लीजिए, क्योंकि पानी जरूर निकलेगा कद्दूकस करेंगे। तो बस इसी तरह से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं फैसेंगे, और एक एक कोफ्ता बिल्कुल करारा करारा बनेगा। चाहे तो आप इसकी पकौड़ी की तरह भी इसको खा सकते हैं। मेरे घर में अधिकतर जब भी कोफ्ते बनते हैं तो 4-5 कोफ्ते हम ऐसे ही पकौड़ी की तरह खा जाते हैं। तो उधर मैंने कढ़ाई दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर कर दी, और इधर मैं सब्जी बना दूंगी और रोटी बना के रख दूंगी। और मम्मी के लिए खाना भेजना है, इसलिए सुबह जल्दी खाना बना दिया है। तो अभी मैं बिना मतलब सिंपल ही कोफ्ते बना रही हूँ, जैसे मम्मी के लिए बनता है। मेरी मम्मी के लिए खाना मिर्च मसाले का बिना ही बनता है, वो मिर्च मसाला नहीं खाती है। तो बस पैन में ऑयल डाला, जीरा डाला, और प्याज डाल के और टमाटर कट करके और थोड़े सा मतलब धनिया, हल्दी और नमक डालकर इसको अच्छे से ड्राई मतलब सॉफ्ट होने तक पका लेंगे मसाले को। और बस थोड़ी सी देर इसको ढक दो, तो ये बहुत जल्दी से अच्छे सॉफ्ट हो जाता है। तो जैसे आप चाहें तो प्याज टमाटर पीस भी सकते हैं, पर इस तरह भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनते हैं कोफ्ते। तो मैंने धनिया हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया, और अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे, और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। बस टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी ग्रेवी भी बढ़िया बनेगी। तो बस मैंने इसको ढक दिया है,
और अब इसको खोल कर देख लेते हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए होंगे। ये देखिए एकदम टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए। और अब ये सीक्रेट है कोफ्ते बनाने का। अगर आप कोफ्ते की ग्रेवी अच्छी चाहते हैं, बिल्कुल थिक वाली, तो आप ये ट्रिक यूज़ करिएगा। जिस बर्तन में आपने कोफ्ते बनाए हैं, अलग से आपको बेसन डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसी में बर्तन में थोड़ा सा मतलब पानी डालकर, और तब आप इसकी मतलब वो बनाइए, तरी या ग्रेवी जो होती है वो बनाइए। आपके कोफ्ते एकदम बिल्कुल थिक बनेंगे और बिल्कुल नहीं फैसेंगे। बस ये है, सिम आंच पर बनाना चाहिए, तेज आंच पर कोफ्ते नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी फैस भी जाते हैं। तो बस मैंने वो कोफ्ते वाला पानी इसमें ऐड कर दिया। उसमें 2-3 उबाल के बाद में हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, तो हमारे बढ़िया से कोफ्ते एकदम रेडी हो जाएंगे। तो इधर बना लेते हैं रोटी। जल्दी से रोटी बनाकर तो हमारा खाने का काम खत्म हो जाएगा। और खाना बनकर रख गया है। और अब पूरी किचन की क्लीनिंग कर कर मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। बना रही हूँ पूर्णमासी का मतलब प्रसाद, जो बनता है कसार और चरणामृत। तो किचन की अच्छे से क्लीनिंग की, पहले खाना बना लिया, किचन क्लीनिंग दोबारा से कर कर फिर मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो प्रसाद में बनना है कसार और चरणामृत। सुबह को तो वैसे जहाँ तक मैं जैसे करती हूँ, मैं सुबह को कसार और चरणामृत बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाती हूँ। और फिर शाम को खाना, मतलब जो खाना बनता है खाने से भोग लगता है। आप सभी लोग जानते होंगे जो पूर्णमासी का उपवास रखते हैं, रात को चंद्रदेव की पूजा होती है, तभी व्रत का मतलब समापन होता है या पूर्ण होता है। तो बस पैन में देसी घी डाल लिया है और उसमें आटा भून लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा। और जब ये कसार बनता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। वही खुशबू आ रही थी देसी घी की। तो बस सिम आंच पर इसको अच्छे से भून लेंगे और बस इसमें चीनी मिला लेंगे। और आप चाहें तो इसमें मेवे भी मिला सकते हैं, जैसे कोला है और किशमिश में, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उसके हिसाब से इसमें सामान डाल सकते हैं। और बस हमारा चरणामृत वो सॉरी कसार भुनकर रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसमें चीनी मिक्स करेंगे। तो जब तक हम अपना चरणामृत बना लेते हैं। हमने दही को ले लिया, दही को अच्छे से फेंट लेंगे और उसमें फेंट कर उसमें मिलाएंगे दूध, गंगा जल, शहद और मीठा। ये चरणामृत इसी तरह से बनता है, हो सकता है और तरह से भी बनता हो, लेकिन मैं जिस तरह से बना रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दही ले लेंगे, दही में दूध और गंगा जल, शहद और मीठा ऐड कर कर हमारा चरणामृत तैयार हो जाता है। और बस हमारा आटा भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें मिला लेंगे चीनी और हमारा सुबह की पूजा का भोग का तैयार हो गया है। शाम का भोग हम बाद में रेडी करेंगे। तो आटा अच्छे से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ही आप इसमें चीनी मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना चीनी आटे में चिपकती है और बिल्कुल भी अच्छा मतलब टेस्ट नहीं आता। तो बस आटा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ, आप चाहे तो इसमें बूरा भी मिला सकते हैं। और चरणामृत में भी हम थोड़ी चीनी डाल लेंगे। आप चरणामृत में भी बूरा मिला सकते हैं अगर आप चीनी ना खाना चाहते हो या चीनी नहीं खाते हो। तो बस हमारा प्रसाद रेडी हो गया है। और अब हम करेंगे पूजा, क्योंकि पूर्णमासी की व्रत में 2 बार पूजा करती हूँ मैं। सुबह को पूजा करती हूँ चौकी लगाकर, और शाम को मतलब चंद्रदेव की पूजा होती है, आप सभी जानते होंगे जो पूर्णमासी का उपवास करते हैं। तो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे चौकी। चौकी पे बिछाएंगे पीला आसन, क्योंकि सत्यनारायण भगवान या विष्णु भगवान की पूजा में पीला पीला ही मतलब चीजें चलती हैं। तो मैंने पीला आसन ले लिया है, आप चाहें तो लाल भी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में पीला और सफेद का मतलब उपयोग हो जाता है, क्योंकि चंद्रदेव के हिसाब से सफेद का इस्तेमाल हो जाता है। इतनी मेरी जानकारी है। तो मैंने आसन बिछा लिया चौकी पे, और चौकी पे भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ विराजमान किया है। और अब मैं उनको चुनरी अर्पित करूंगी। चुनरी मैं इसलिए अर्पित कर रही हूँ क्योंकि इस तस्वीर में माता लक्ष्मी भी श्री हरि विष्णु के साथ विराजमान है, इसलिए मैंने चुनरी अर्पित की है। आप चाहें तो नहीं करें। तो बस जोत जला दिया बाती कर लेंगे, और दिया बाती करके भगवान विष्णु, सबसे पहले गणेश जी की दिया बाती करेंगे, मतलब पूजा करेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा आराधना करेंगे, और उसके बाद उनको भोग जो हमने बनाया कसार और चरणामृत का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो कथा अगर आप पूर्णमासी की पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। मेरे पास विष्णु शास्त्र का पाठ मैं करती हूँ,
हर रोज तो मैंने वही विष्णु शास्त्र का पाठ उनके आगे बैठकर श्री विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ और गणेश जी के सामने किया। तो इस तरह मेरी पूजा संपूर्ण हुई। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। तो सबसे इजी माई मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश बना रही हूँ, आलू का हलवा। इससे ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा जल्दी, इससे ज़्यादा टेस्टी मुझे कुछ नहीं लगता उपवास में खाने के लिए, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है हर किसी के घर में हर समय अवेलेबल होती है। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ कई बार शेयर की है, इसलिए मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की है। लेकिन आप लोग भी विश्वास मानिए, आलू का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसको चाहे तो आप ज़्यादा घी डाल के बना सकते हैं। मैंने थोड़ा कम, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से बनाया है और ऊपर से देसी घी डाल लिया है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग भी व्रत में आलू का हलवा जरूर बनाया कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए, पेट पूजा हो गई है। तो पेट पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने घर का काम किया, और अब हो गई है शाम। देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और मैं घर के काम में इतनी बिजी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। तो जल्दी जल्दी से नहाई और नहा कर गई थी मंदिर। मंदिर से आने के बाद अब बना रही हूँ खाना, क्योंकि अभी चंद्रोदय हो जाएगा तो शाम मतलब भोग लगाना है। तो सबसे पहले बना रही हूँ, खीर बनने रख रही हूँ। इंस्टेंट खीर बनाऊंगी, जो जैसे मैं बनाती हूँ बहुत जल्दी बन जाती, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। चंद्रदेव भी मेरे ख्याल से उदय होने ही वाले, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। कि मंदिर गई थी, मंदिर से आने में मतलब मंदिर जाने आने में इतना टाइम लग गया। और तो बस एक तरफ चावलों को धोकर कुकर में रख दिए बनने चावल, क्योंकि इंस्टेंट खीर बनाऊंगी जल्दी जल्दी। और इधर लगा रही हूँ पूरी का आटा। तो खीर पूरी से ही पूर्णमासी का मतलब जो रात का चंद्रदेव को भोग लगता है वो लगाती हूँ मैं। वैसे तो खीर से लग जाता है, मैं साथ में पूरी भी बना लेती हूँ। तो खीर पूरी से मतलब चंद्रदेव को भोग लगाएंगे। तो उधर मेरे बनने चावल खीर के लिए, चावलों को 2 सीटी लगा कर उबाल लेंगे, और बस उसमें दूध, और जैसा मैं खीर बनाती हूँ चावलों को उबाल लिया, पैन में देसी घी डाल कर थोड़ा सा चावलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, घी का अच्छे से इसमें वो आ जाए। और बस इसमें दूध डालकर ड्राई फ्रूट डालकर 10 से 15 मिनट में हमारी खीर बनकर एकदम रेडी हो जाती है। इंस्टेंट खीर रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। जब भी आप लोगों को जल्दी हो तो आप इस तरह से खीर बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर आप चाहें तो आप कुकर में भी 1 सीटी लगा सकते हैं, दूध डालकर। थोड़ा दूध की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है कुकर में, और 1 सीटी लगाकर अच्छे से खीर बन जाती है, और 10 से 15 मिनट में आपकी खीर बनकर रेडी हो जाती है बिल्कुल। तो हमारी खीर भी बन के रेडी हो गई है, और इधर मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली है। तो चलिए अब रात की पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएंगे, और फिर सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम ऊपर चंद्रदेव की पूजा आराधना करेंगे। तो भोग लगा दिया है, जल अर्पित कर दिया है, और प्रणाम कर लेंगे, और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेंगे श्री विष्णु से, माता लक्ष्मी से और गणेश जी से, कि हमसे जो कोई भूल चूक हुई है इस उपवास में, इस पूजा में, इस विधि में, आपके भोग में, तो हमें क्षमा करें। और उसके बाद हम लगाएंगे ऊपर चंद्रदेव को भोग। तो हमारी ये पूर्णमासी की थाली एकदम बनकर रेडी हो गई है। कसार, चन्नामृत, खीर, पूरी, जल और केला। अब चंद्रदेव को भोग लगाकर हम अपना उपवास पूर्ण करेंगे। तो मेरा उपवास पूर्णमासी का पूर्ण हुआ, अब मैं भी भोग लगा लेती हूँ। तो आइए आप लोग भी भोग लगा लीजिए, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगी आप सब लोगों की मनोकामना पूरी हुई। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु की जय। तो चलिए ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो MS रोलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।